बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आयजा जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना वो उसके मुंह पे पड़ गई है। यानी जिस तरीके से उसने इस घर से ईशल को बाहर निकाला था और उसके बाद उसके शोहर को अब खुद जाकर उसको इस बात के लिए उसको मनाना पड़ा है और कहना पड़ा है कि आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे रहने वाले हैं, क्योंकि असद ने उसे इस बात पे मजबूर कर दिया है और इसको कहा है कि देखो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम्हें ही मनाना होगा। जिस पर आयजा की माँ कहती है कि बेटा इसमें कौन सी बुराई है, तुम तो जानती हो कि ईशल को हर चीज़ का पता है, इसलिए अगर उसने कहीं मुंह खोल दिया तो मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ मत बिगाड़ो। अनाया ये बात बोल बोल के थक चुकी है। अनाया बेचारी की कोई हालत बाकी नहीं रहेगी क्योंकि नाया के पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अनाया इतनी परेशान है कि उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन आयजा झूठों की पर्ण है, वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस झूठ पे झूठ बोलती जाओ, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिसको सुनकर उसको काफ़ी हिम्मत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचती है कि ये मामला काफ़ी गलत है। इस मामले को उसको झूठ से नहीं रफा दफा करना बल्कि सारी बात बतानी ही होगी रूहान को। इतनी बेवकूफ़ी की इस लड़की ने। जब वो सारी बात रूहान को बता रही थी तो तब ये भी बात उगल देती। खैर अब देखेंगे कि अभी तो असद के दिल में अब सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के प्यार का भूत सवार है और वो कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि आशिर यहाँ से अब कहीं ना जाए। और वो साफ साफ आशिर को मना कर देता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, शायद हमारे बाबा की रूह को तभी सुकून मिलेगा जब तुम इस घर में रहोगे। आप देखेंगे अनाया खुद जाकर इशल को कहती है कि इशल भाभी आपको घर वापस आना होगा। मुझे दिन रात इस बात पर गिल्टी फील होती है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कहीं कुछ गलत हुआ है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ किया दरा मेरी बहन का है और इसकी वजह से ही मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर सकती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिला वजह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। वेल जी, आप देखेंगे कि ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाई बातें चल रही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना था आयज़ा ने सो वो कर चुकी, लेकिन मज़ीद अब सोच समझ के करेगी क्योंकि अब असद एक बार बोल पड़ा है और कहता है कि आशिर का इस घर में रहना बहुत ज़रूरी है, मैं उसके बगैर इस घर में नहीं रह सकता। लेकिन आयज़ा को इस बात का गुस्सा है कि उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करके सारी आशिर की बातों को मद्देनज़र रखा जा रहा है और इन दोनों को कितनी ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और इस चीज़ की इसको अब समझ आ गई है कि नहीं भाई, ये मामला अब ज़रा खींच खींच के चलेगा। लेकिन वो सोचती है कि ऐसी कोई भी बात या कोई भी मामला नहीं है जो आयज़ा से हल ना हो सके। तो बेहतर यही है कि उसे अभी फ़िलहाल वक्त की मुनासबत के साथ सब कुछ करना होगा। अभी हर चीज़ को हैंडल करे और फिर देखे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानती है कि इन सब चीज़ों को हैंडल करना कितना मुश्किल काम है और ये सारी बातें बिल्कुल बेफजूल सी हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा हिम्मत नहीं हारेगी और कहेगी कि मैं हिम्मत नहीं हार सकती बल्कि इन लोगों का डट के मुकाबला करूंगी। वो अनाया को मजबूर करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मिलना होगा, हम मिलकर उन लोगों से बदला लेंगे, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि ईशल का इस घर से जाना कितना ज़रूरी है, वो किसी वक्त भी अपनी ज़ुबान खोल सकती है और अगर उसने अपनी ज़ुबान खोल दी तो तुम्हारा भांडा यहाँ पे फूट जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग को अच्छे तरीके से अब काबू में कर लो और ये बातें जानना और सोचना छोड़ दो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आयजा जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना वो उसके मुंह पे पड़ गई है। यानी जिस तरीके से उसने इस घर से ईशल को बाहर निकाला था और उसके बाद उसके शोहर को अब खुद जाकर उसको इस बात के लिए उसको मनाना पड़ा है और कहना पड़ा है कि आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे रहने वाले हैं, क्योंकि असद ने उसे इस बात पे मजबूर कर दिया है और इसको कहा है कि देखो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम्हें ही मनाना होगा। जिस पर आयजा की माँ कहती है कि बेटा इसमें कौन सी बुराई
भाई है, तुम तो जानती हो कि ईशल को हर चीज़ का पता है। इसलिए अगर उसने कहीं मुँह खोल दिया तो मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ मत बिगाड़ो। अनाया ये बात बोल-बोल के थक चुकी है। अनाया बेचारी की कोई हालत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि नाया के पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अनाया इतनी परेशान है कि उसकी परेशानी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन आइज़ा झूठों की पर्ण है। वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस झूठ पे झूठ बोलती जाओ, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिसको सुनकर उसको काफ़ी हिम्मत होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो सोचती है कि ये मामला काफ़ी गलत है। इस मामले को उसको झूठ से नहीं रफ़ा-दफ़ा करना, बल्कि सारी बात बतानी ही होगी रूहान को। इतनी बेवकूफ़ी की इस लड़की ने। जब वो सारी बात रूहान को बता रही थी तो तब ये भी बात उगल देती। खैर, अब देखेंगे कि अभी तो असद के दिल में अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाई के प्यार का भूत सवार है, और वो कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि आशिर यहाँ से अब कहीं ना जाए। और वो साफ-साफ आशिर को मना कर देता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, शायद हमारे बाबा की रूह को तभी सुकून मिलेगा जब तुम इस घर में रहोगे। आप देखेंगे अनाया खुद जाकर इशल को कहती है कि इशल भाभी, आपको घर वापस आना होगा। मुझे दिन रात इस बात पर गिल्टी फील होती है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कहीं कुछ गलत हुआ है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ किया दरा मेरी बहन का है, और इसकी वजह से ही मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर सकती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिला वजह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। वेल जी, आप देखेंगे कि ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाई बातें चल रही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना था आयज़ा ने सो वो कर चुकी, लेकिन मज़ीद अब सोच समझ के करेगी, क्योंकि अब असद एक बार बोल पड़ा है और कहता है कि आशिर का इस घर में रहना बहुत ज़रूरी है, मैं उसके बगैर इस घर में नहीं रह सकता। लेकिन आयज़ा को इस बात का गुस्सा है कि उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करके सारी आशिर की बातों को मद्देनज़र रखा जा रहा है, और इन दोनों को कितनी ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और इस चीज़ की इसको अब समझ आ गई है कि नहीं भाई, ये मामला अब ज़रा खींच के चलेगा। लेकिन वो सोचती है कि ऐसी कोई भी बात या कोई भी मामला नहीं है जो आयज़ा से हल ना हो सके। तो बेहतर यही है कि उसे अभी फ़िलहाल वक्त की मुनासबत के साथ सब कुछ करना होगा। अभी हर चीज़ को हैंडल करे और फिर देखे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानती है कि इन सब चीज़ों को हैंडल करना कितना मुश्किल काम है, और ये सारी बातें बिल्कुल बेफजूल सी हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि आयज़ा हिम्मत नहीं हारेगी और कहेगी कि मैं हिम्मत नहीं हार सकती, बल्कि इन लोगों का डट के मुकाबला करूंगी। वो अनाया को मजबूर करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मिलना होगा, हम मिलकर उन लोगों से बदला लेंगे, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि ईशल का इस घर से जाना कितना ज़रूरी है। वो किसी वक्त भी अपनी ज़ुबान खोल सकती है, और अगर उसने अपनी ज़ुबान खोल दी तो तुम्हारा भांडा यहाँ पे फूट जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग को अच्छे तरीके से अब काबू में कर लो और ये बातें जान